अभी एक पैनासोनिक टीवी ठीक होने आया मेरे पास 49 इंच का, और उसमें प्रॉब्लम बताई जो मैकेनिक, जहाँ भी उसने एक दो बार चेक कराया। एक तो उसने करोल बाग में कहीं चेक कराया और एक उसने अपने पड़ोस के मिस्त्री से चेक कराया। तो एक ने बताया कि मदरबोर्ड ख़राब है और आपका मदरबोर्ड ये रिपेयर होएगा ही नहीं। अच्छा, पैनासोनिक में और शार्प में ये प्रॉब्लम ज़रूर है, मदरबोर्ड कम रिपेयर होते हैं, उनमें ज़्यादा फेलियर जो मेन आईसी है वो ही उनकी ख़राब हो जाती है। लेकिन किसी सेट में ऐसा भी नहीं होता, लेकिन मैकेनिक फिर भी बता देते हैं मदरबोर्ड ख़राब है या फिर आपकी स्क्रीन ख़राब है। तो ऐसे ही एक टीवी का मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी चंद घंटे पहले ही मेरे पास आया था, और वो बंदा मतलब घूम रहा था काफ़ी दिनों से टीवी लेके अपना। अब मैं उसके हालात दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, ये पैनासोनिक का 49 इंच का एलईडी है। इसका मदरबोर्ड में बहुत सारा कार्बन आ रखा था जो मैंने क्लीन किया है। ये हार्पिक से हल्का सा हार्पिक डाला, पानी लिया और जो मेरे पास ब्रूश था उसी से रगड़ के क्लीन करके अच्छे से अपनी जो ये हॉट गन है इससे सुखा लिया। उसके बाद मदरबोर्ड में जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। फिर आयल लॉजिक पे, इसमें बैकलाइट तो चल गई लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही थी। तो कई बार ऐसे एक दो बार इन्होंने ठीक भी कराया तो ऐसे ही हुआ है, स्क्रीन में मतलब लाइनें आ रही थी। तो सिर्फ ये जो लॉजिक है ये मैंने चेंज किया है दूसरा। ये देखो, ये लॉजिक मैंने सिर्फ दूसरा चेंज किया है और टीवी हो चुका है हमारा ठीक। अब किसी ने इसको बताए थे 10,000 रुपये, क्योंकि 49 इंच का टीवी है तो दुकानदार तो अपनी साइज़ के हिसाब से पैसे बताता है ना, वो फॉल्ट के हिसाब से पैसे नहीं बताता। किसी दुकानदार के पास आप सेम लॉजिक 32 इंच में भी लगते हैं, 40 में भी लगते हैं, 50 में भी लगते हैं, 55 में भी लगते हैं। दुकानदार क्या करता है, अगर आपका 32 इंच का टीवी है तो यही लॉजिक आपके 1,000 रुपये का लगा देगा। अगर 55 इंच का टीवी है तो यही लॉजिक आपको 3,500, 4,000, 5,000 रुपये में लगाएगा, क्योंकि वो साइज़ के हिसाब से आप कितना खर्चा कर पा रहे हो वैसे ही देखता है और उसी हिसाब से ग्राहक से पैसे लेता है, ना कि कोई ईमानदारी से। तो अब इसमें ये लॉजिक डल चुका है और जहाँ इसको 10,000, 5,000, 8,000 का खर्चा बताया जा रहा था, मदरबोर्ड बोल रहा था कि मदरबोर्ड चेंज ही होगा, अभी ये ठीक नहीं होता, तो वो भी सिर्फ क्लीन करने से ही, धोने से ही ठीक हो चुका है। और लॉजिक बोर्ड में भी जो प्रॉब्लम थी वो मैं हालांकि यही इस लॉजिक बोर्ड पे ही थोड़ा सा इसको भी क्लीन करूँगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे ना आप, ये जो कॉपर पे ये जमा हुआ है ना गंद, ऐसे ही यहाँ पे भी जमा हुआ होगा। तो फिलहाल मेरे पास में ये लॉजिक था तो मैंने ये लगा के चेक कर लिया, लेकिन मैं इसी को ठीक करने की कोशिश करूँगा, वो भी धो के अभी इसी हार्पिक से धोऊँगा और वो भी वीडियो बनाऊँगा, मैं इसी वीडियो में दिखाऊँगा आपको। लेकिन फ़िलहाल टीवी हो चुका है हमारा ठीक और बहुत ही कम पैसों में। ये आप देख लो, ये यहाँ से स्टार्टिंग हो चुका है टीवी। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी बैकलाइट भी जल रही होगी, ये देखो बैकलाइट भी जल गई इसकी, और ये स्क्रीन भी आ गई इसकी। तो बोर्ड को क्लीन करके और लॉजिक दूसरा चेंज करके हमारा टीवी 1 घंटे के अंदर ठीक हो चुका है, जो कि कई महीने से ग्राहक इसको करोल बाग लिए घूम रहा था। कभी पड़ोस के मिस्त्री को दिखा रहा था, मिस्त्री ने बोला रख जा, मैं लाजपत राय मार्केट जाऊंगा, वहाँ से ट्राई मारूंगा सामान की, वहाँ फिर बोला बोर्ड नहीं मिला, ले जाओ जी इसको। अभी इसमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, बस इस लॉजिक की पड़ी, और उसमें भी मैं अभी ये लॉजिक अभी क्लीन करके ये भी लगा के देखूँगा, अभी जस्ट आपके सामने ही। ये हल्का सा इस पर डाल के और ब्रश से क्लीन करूँगा और हल्का सा पानी यूज करूँगा, देखते हैं ये ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता है।
अभी इस लॉजिक को देख लो आप, कितना इसमें कार्बन है, लेकिन अगर जब मैं इसको लगाऊंगा तो फिर आप देखना ये कैसे सोने की तरह चमक जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये 90% ठीक भी हो जाएगा, काम भी करेगा, यही लॉजिक काम करेगा जी। हार्पिक और डाल लेता हूँ। और कोई भाई हार्पिक से अगर इस तरह से साफ़ करे ना, तो वो तुरंत के तुरंत 1-2 मिनट के अंदर ही उसको पानी से धो दे। नहीं तो हार्पिक क्या होता है, ज़्यादा जो आईसी की पिन है उनको ब्लैक कर देगा। या फिर इसमें हल्का सा शैम्पू मिला लें। अब मेरे पास शैम्पू नहीं है इधर, लेकिन मैं हार्पिक से क्लीन करके, और अभी आप देख लो, ये देख लो आप ब्लैकनेस। और जब मैं इसको क्लीन करूँगा उसके बाद आप देख लेना। तो देख पा रहे होंगे आप कितना सारा इसमें से गंद निकल चुका है। और हार्पिक काफ़ी डाल दिया था मैंने इस पर। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगा और अभी आप देख लो कितना ये चमक चुकी है इसकी जो कॉपर है। इसी तरह से इसको धो के क्लीन करके अच्छे से पानी से धो के, और इसको फिर अपनी हॉट गन से सुखा के तब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो देख लो भाई, वो धो चुका हूँ इसको अच्छे से मैं, और आप देख लो अब इसकी कॉपर के हाल एकदम से मस्त लग रहा है। और मैं इसको लगाने जा रहा हूँ टीवी में, और देखते हैं हमारा ये ठीक हुआ या नहीं। अब ये वाला मैं लॉजिक हटा लूँगा, और ये वाला जो इसका जेन्युइन लॉजिक था ये लगा के देखता हूँ। अभी सिर्फ धोया है, कोई कारीगरी नहीं की है इसमें, या कोई कंपोनेंट बदला हो, या कोई आईसी चेंज हुई हो, कुछ नहीं किया, सिर्फ वॉश किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये ठीक हो चुका होगा। तो लगा चुका हूँ मैं इस वाले लॉजिक को जो कस्टमर का था, और ये हमारा जो खुद का लॉजिक है जो मैं लगा के चेक कर रहा था। अब इसको रख देते हैं साइड, और टीवी करते हैं हम ऑन, और देखते हैं हमारा लॉजिक ठीक हुआ या नहीं। तो ब्लिंक हो रहा है सेट, और देखते हैं अब लाइट जलेगी इसमें। ये बैक लाइट ऑन हो चुकी है, और देख लो भाई ये आ गया HDMI लिखा हुआ, और हो चुका है पुराने वाले लॉजिक से ही टीवी ठीक। और काम सिर्फ इतना ही था, और वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी। तो अच्छी लगे तो भाई शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना।